गुड इवनिंग बच्चों। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन को यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से आग्रह है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो का आनंद लीजिए। बच्चों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने जैसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो इसको जान लेना बेहद ही आवश्यक है और ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसके बिना केमिस्ट्री के कोई भी समीकरण समझने में बहुत ही कठिनाई होती है। तो बच्चों आइए देखते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है बच्चों, ठीक है। आज का क्वेश्चन है बच्चों कि सबसे पहले बच्चे एक बात समझिएगा। सबसे पहले आप लोग जानेंगे कि रासायनिक समीकरण का संतुलित करने का मतलब क्या है। मतलब देखिएगा, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन दिखा रहा है ए और 2b, ठीक है बच्चों, और अभिक्रिया करके ए बी बना रहा है, ठीक है बच्चों, ए बी बन रहा है। तो हम चेक करें, देखो जी, अभिक्रिया के देखिए एरो के पहले जो होता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है, और एरो के जो बाद होता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। बच्चों, एरो के जो पहले होता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं और एरो के जो बाद होता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। बच्चों, इसमें आपको देखना यह है कि संतुलित का मतलब होता क्या है, संतुलित करने का मतलब क्या होता है रासायनिक समीकरण को, इसको समझेंगे बच्चों। तो बच्चों देखो, यहां पे परमाणु है एक और यहां पे परमाणु है एक, ठीक है। ए यहाँ पे एक है और यहाँ पर भी एक, कितना ए है, लेकिन यहाँ पे बी दो है और यहाँ पे बी कितना है, एक है। तो यहाँ पे परमाणुओं की संख्या क्या है, अलग अलग है। इसी को बराबर करना ना संतुलित कहलाता है। तो बच्चों बराबर करने के लिए यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे बी हो गया 2 और यहाँ पे बी 2 है, लेकिन यहाँ पे ए कितना हो गया जी, ए 2 हो गया। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे हम। अब देखिए बच्चों, ये पूरा समीकरण जो है संतुलित हो गया, ठीक है बच्चों। ये पूरा इक्वेशन क्या हो गया, संतुलित हो गया। देख लीजिए, यहाँ पे 2 गो ए है और यहाँ पे 2 गो बी है, यानी कि टोटल कितना परमाणु हो गया, 4 गो। और प्रोडक्ट में देखिएगा तो यहाँ पे 2 गो ए है और यहाँ पे 2 गो बी है, तो ये भी 4 हो गया, यानी कि 4 = 4। अभिकारक में भी 4 परमाणु और प्रतिफल में भी 4 परमाणु। तो हम कह देंगे कि यह समीकरण क्या है, संतुलित है बच्चों, ठीक है। तो समझ गए समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, दोनों बगल के परमाणुओं की संख्या को बराबर करके, ठीक है बच्चों। बच्चों समझिएगा, समीकरण करने का मुख्य तरीका होता है कि दोनों बगल के परमाणुओं की संख्या को आप बराबर कर दीजिए। बराबर करने का नियम क्या है कि आप हमेशा किसी भी परमाणु के आगे ही किसी संख्या को गुणा कर सकते हैं, इसके पीछे नहीं गुणा कर सकते। इसको याद रखिएगा, रूल होता है कि अब जो भी गुणा भाग कीजिएगा आगे ही करना है, यानी कि फर्स्ट इसके फ्रंट पे ही करना है, बैक साइड में इस कोई भी गुणा भाग नहीं किया जाता बच्चों, ठीक है। तो चलिए रूल आप लोग समझ गए। आइए हम लोग देखते हैं इक्वेशन को। पहला इक्वेशन है बच्चों, यहाँ पे लोहा जो है आयरन H2O से अभिक्रिया कर रहा है और करके क्या बना रहा है बच्चों, Fe3O4 + H2 बना रहा है। अब इसको आपको संतुलित करना है। देखो बच्चों, संतुलित करने के लिए आपको करना क्या रहता है बच्चों, संतुलित करने के लिए आपको परमाणुओं की संख्या बराबर देखना है और आपको देखना है कि अभिकारक या प्रतिफल में किसकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोहा 1 है, आयरन 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 है। सबसे ज्यादा कौन है बच्चों, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, 4 यहाँ पे, ठीक है ना बच्चों। कितना है जी, 4 है। अब हम क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले उसी को बैलेंस करेंगे जिसकी संख्या ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा कौन था जी, ऑक्सीजन था, 4 था बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए प्रतिफल में 4 दिया है ना, तो इधर भी 4 करेंगे। तो 4 करने का तरीका क्या है कि हम यहाँ पे 4 से गुणा कर देंगे बच्चों। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 कम 4 हो गया। अब देखिए लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, देखिए तो 4 दूना 8 हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो हम 4 से गुणा कर दे बच्चों, 4 से गुणा कर देंगे तो ये 4 दूना 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे लोहा है 3, Fe का मतलब लोहा होता है, और इधर है 1, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे लोहा 3, तो इधर भी लोहा 3, इधर हाइड्रोजन 8, तो यहाँ पर देखिए 4 दूना 8, ऑक्सीजन 4 कम 4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 4,
यानी कि दोनों बगल के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई, बराबर हो गई तो ये संतुलित हो गई बच्चों, ठीक है ना। ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ये आज का सेशन बाबू ये प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 9th क्लास में हो, 10th है या फिर 10th से ऊपर है बच्चों। समीकरण को संतुलित करना सभी को आना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ पे जो चलिए इसको आप लोग कर लीजिएगा बच्चों। याद रखिएगा ये जो पानी दिया है ना, ये पानी नहीं है, भाप है बच्चों, ठीक है ना। भाप का फॉर्मूला भी H2O ही होता है, क्योंकि पानी का ही तो भाप होता है, ठीक है बच्चों। तो इसको भी याद रखिएगा। आयरन हमेशा भाप से ही अभिक्रिया करता है। आयरन लोहा ना तो ठंडा पानी से अभिक्रिया करता है, ना ही गर्म पानी से अभिक्रिया करता है, सिर्फ भाप से अभिक्रिया करता है, ठीक है। और अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है बच्चों, ठीक है। चलिए जी आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे CH4 है, मीथेन है और ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है और बना रहा है CO2 प्लस H2O, ठीक है। H2O बना रहा है, कह रहा है कि संतुलित कीजिए बच्चों। देखिए बच्चों इसमें सबसे ज्यादा क्या दिया है, देखिए कार्बन 1 तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1। अब आपको करना क्या है कि आपको बराबर करना है बच्चों। तो बराबर करने के लिए सबसे ज्यादा कौन है, हाइड्रोजन है ना, 4 है। तो यहाँ पे बच्चों आप 2 से गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि 2 पहले से है तो 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 2 एकम 2 हो गया, अब पहले से 2 है, यानी कि ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, 4 हो गया बच्चों। इधर 2 और इधर 2 एकम 2, 4 हो गया। और इधर ऑक्सीजन 2 है तो हम 2 से गुणा कर देंगे बच्चों, ये भी 2 दूना 4। अब देखिए तो कार्बन 1 तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 तो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4 तो ऑक्सीजन भी 2 एकम 2 और 2 4, यानी कि अभिकारक और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई, और बराबर हो गई तो यह समीकरण क्या हुआ जी, संतुलित हो गया। बच्चों इसको कॉपी पे लिखते चलना है ताकि आपको रिवीजन हो जाए। एग्जाम में एकदम यही क्वेश्चन आएंगे बच्चों, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है बच्चों, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन है C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है और जल के साथ संयोग कर रहा है, और संयोग करने के बाद CO2 प्लस H2O बना रहा है, कह रहा है कि संतुलित कीजिए इसे। तो बच्चों इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा कौन है, तो सबसे ज्यादा इसमें हाइड्रोजन है, ठीक है। कार्बन यहाँ पे देख लीजिए 6 है, यहाँ पे कार्बन क्या है 1 है, और बाकी तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए जी तो आप संतुलित करना शुरू कीजिए। यहाँ पे देखिए 6 कार्बन है, तो पहले इसी को कर देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम क्या जी, 6 लिख देंगे, ठीक है बच्चों। कार्बन कितना हो गया 6, ठीक है बच्चों। अब हाइड्रोजन को संतुलित कीजिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 12 और यहाँ पर 2 है। अब ऑक्सीजन वहां पे देखिए, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी गड़बड़ हो गया, अब 6 दूना 12 हो गया, उधर तो दिया ही है, तो आप यहाँ पे गुणा कर दो 6 से, और इसमें भी गुणा कर दो 6 से, और यहाँ पे गुणा कर दो 12 से बच्चों, ठीक है। अब देखिए बैलेंस हो गया, देखिए कार्बन 6 तो कार्बन बच्चों कितना हो गया 6, हाइड्रोजन है 12 और 6 दूना 12, यानी कि 12 प्लस 12, यानी कि हाइड्रोजन हो गया 24। तो यहाँ देखिए बच्चों 12 दूना 24, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 था, ठीक है, और इधर भी कितना है 6 है बच्चों। तो 12 12 24 हो गया, 12 6 12 6 18 और 6 24 हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए 12 एकम 12 और यहाँ पे देखिए 6 दूना 12, ऑक्सीजन भी 12, यानी 12 12 24 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा तो दोनों बगल के परमाणुओं की संख्या बराबर है, अर्थात ये अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित होगी। पहले में किसी भी संख्या से गुणा नहीं करेंगे, दूसरा में 6 से, तीसरा में 6 से, और प्रोडक्ट में उधर 6 और 12 से गुणा करेंगे, और आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा बच्चों, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको लिखते भी रहना है, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है एकदम बच्चों, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। PbNO3 लेड नाइट्रेट है बच्चों, ठीक है। लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जा रहा है तो PbO प्लम्बिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 और O2 प्राप्त हो रहा है बच्चों, ठीक है। अब इसको संतुलित करना है, ठीक है। देखिए बच्चों
संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए, देखिए बच्चों पीबी, देखिए यहाँ पे क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है 6 है बच्चों, ठीक है, नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए बच्चों, ठीक है। अब देखो पहले से तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 था, लेकिन 2 से गुना हो गया तो नाइट्रोजन कितना हो गया 4, तो यहाँ पर भी कर देंगे 4 बच्चों, नाइट्रोजन 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे लेड हो गया 2 गो, तो यहाँ पे 2 से गुना कर दे, लेड कितना हो गया 2। अब ऑक्सीजन की बात आए तो ऑक्सीजन है 3 दूना 6 और 2 से आप गुना कर दिए तो 6 दूना 12। देखो बच्चों 2 तिहाई 6 और 2 से गुना करोगे तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 तिहाई 6 और 6 दूना 12, यानी ऑक्सीजन कितना होगा बच्चों 12 हो गया। और यहाँ पे काउंट कीजिए आप, 2 एकम 2, 4 दूना 8, 8 और 2 10 और यहाँ पे 2 12 बच्चों, इक्वेशन संतुलित हो गया, ठीक है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है बच्चों, ये कई बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है, IMP क्वेश्चन है बच्चों। जो बच्चे इस बार बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं या फिर जो अगले बार देने वाले हैं, एकदम वीडियो उनके लिए तो एकदम खास है बच्चों, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आना ही आना है, कई बार पूछा जा चुका है जी 2011 से लेकर अब तक के एग्जामों में बच्चों, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, PbO लेड ऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया कराया जा रहा है, तो Pb प्लस CO2 बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों, Pb प्लस CO2 बन रहा है, तो इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे बच्चों, तो आइए देखते हैं। देखो जी सबसे ज्यादा कौन है यहाँ पे, सीसा 1, तो सीसा इधर 1, Pb का मतलब सीसा होता है बच्चों, O माने ऑक्सीजन होता है, इधर 1 और इधर 2, इधर कार्बन 1, तो बच्चों 2 से गुना कर देते हैं, ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया बच्चों, ऑक्सीजन हो गया 2। अब इधर देखो ऑक्सीजन हो गया 2, लेकिन ये 2, लेड भी 2 हो गया ना, लेड भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो यहाँ पे लेड बराबर हो गया, बैलेंस है बच्चों। देखो तो यहाँ पे देखो सीसा 2 हो गया, ऑक्सीजन 2, तो इधर भी सीसा 2 और ऑक्सीजन 2, कार्बन 1 इधर भी है और कार्बन 1 इधर भी है बच्चों, ये समीकरण संतुलित हो गया बच्चों, ठीक है। एकदम इजी था जी क्वेश्चन। और ये एग्जाम्पल किसका है, तो ये एग्जाम्पल है अवकरण अभिक्रिया का, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन निकल रहा है इससे। अगला क्वेश्चन बच्चों, Fe2O3 प्लस Al अभिक्रिया करके बना रहा है Al2O3 प्लस Fe, ठीक है, कार्य संतुलित कीजिए। देखो जी इसमें लोहा 2, इधर लोहा 1, इधर एल्युमिनिया 2, इधर 1, इधर ऑक्सीजन 3, एकदम सही है जी। देखो जी यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, एल्युमिनिया 2 तो एल्युमिनिया 2, एल का मतलब एल्युमिनिया होता है बच्चों, इधर लोहा 2 तो इधर भी लोहा 2, बाकी बैलेंस हो गया बच्चों। देखो तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे देखिए लोहा है, Fe का मतलब लोहा होता है, तो इधर भी लोहा 2, इधर भी लोहा 2 हो गया, एल्युमिनिया 2 हो गया तो इधर भी एल्युमिनिया 2 और ऑक्सीजन 3, तो ये भी हो गया 3 हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये समीकरण संतुलित हो गया। लेकिन ये अभिक्रिया बहुत ही खास है, क्योंकि इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया घटित होती है। तो बताइए इस अभिक्रिया का नाम क्या है बच्चों, अगर आप जानते होंगे, जो बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड का, वो लोग तो जरूर जानते होंगे कि यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, यानी कि यह किसका उदाहरण है बच्चों, कौन सी अभिक्रिया का रिएक्शन है। तो बच्चों याद रखिएगा थर्मिट अभिक्रिया है ये। कौन सी अभिक्रिया है बच्चों, थर्मिट अभिक्रिया है, ठीक है बच्चों, इसको याद रखिएगा। कई बार आपके एग्जाम में पूछता है कि थर्मिट इसको कॉपी में लिख भी लीजिएगा बच्चों कि थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग किस किस में किया जाता है। तो याद रखिएगा रेल के पटरियों को जोड़ने में किया जाता है बच्चों। याद रखिएगा बच्चों थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग रेल के पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको सभी बच्चों एकदम लिख लेंगे बच्चों, ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि HNO3 नाइट्रिक एसिड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है जी, और अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट का होल ट्वाइस, यानी कि CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। बच्चों इसको बैलेंस करना है, बहुत ही सिंपल है। चलिए जी शुरू करते हैं बच्चों। देखिए अगर यहां पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे नाइट्रेट एगो दिया है, NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट,
नाइट्रेट होता है बच्चों। NO3 का मतलब क्या होता है? नाइट्रेट होता है। और यहाँ पे देखिए नाइट्रेट 2 है, तो क्यों ना यहाँ 2 से गुना कर दे। देखो तो यहाँ पे NO3 एक गो है और यहाँ पे NO3 2 गो था, तो हम 2 से गुना कर दिए, तो अभी कितना हो गया? 2। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। ठीक है, 2 हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पे कैल्शियम है 1, तो यहाँ पे कैल्शियम है 1। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 2 और हाइड्रोजन हो गया 2, तो हम क्यों नहीं यहाँ पे 2 से गुना कर दे। अब देखो तो हाइड्रोजन हो गया 4, तो इधर देखो 2 था, तो 2 एकम 2, देखो 2 गो हाइड्रोजन था ये, और यहाँ पे देखो 2 गो हाइड्रोजन यहाँ और 2 गो हाइड्रोजन यहाँ, 4 गो हाइड्रोजन ना, तो 2 दूना 4, ऑक्सीजन 2, तो देखो तो बच्चों ऑक्सीजन कितना? 2। ध्यान से देखिए, समीकरण जो है संतुलित हो गया बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। हो सकता है कि कभी आपका भाग्य सही हो, ये 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 5 को दे देगा और कहेगा संतुलित कीजिए। तो ऐसे भी आजकल के एग्जाम बड़ा ही आसान होते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिएगा। NaCl है सोडियम क्लोराइड और ये AgNO3 से अभिक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, अभिक्रिया कर रहे हैं बच्चों, और अभिक्रिया करने के बाद क्या बना रहे हैं? तो अभिक्रिया करने के बाद बना रहे हैं AgCl और प्लस NaNO3 बना रहे हैं बच्चों। संतुलित करना है। सबसे पहले तुम लोग कमेंट में इसका जवाब दो कि ये कौन से अभिक्रिया है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जवाब दीजिए कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है और हम इसको संतुलित कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, देखिए ये अभिक्रिया जो है ना द्विविस्थापन है, द्विविस्थापन है बच्चों। कौन से अभिक्रिया का ये उदाहरण है? द्विविस्थापन का अभिक्रिया है। और बच्चों आप लोग याद रखिएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया जनरली किसी को छोड़ करके बाकी सभी द्विविस्थापन अभिक्रिया ऑलरेडी बैलेंस होती है, उसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऑलरेडी संतुलित होती है। ये देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सोडियम 1, Na का मतलब सोडियम होता है बच्चों, Na1, तो यहाँ पे देखिए Na1, Ag का मतलब होता है चांदी, यहाँ पर भी Ag क्या है? 1 है, सिल्वर है जी। क्लोरीन यहाँ पे 1, तो क्लोरीन यहाँ पे 1, NO3 1, तो NO3 1। आप ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन ऑलरेडी जो होता है संतुलित है। और बच्चों ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया है द्विविस्थापन। कौन अभिक्रिया है बच्चों? द्विविस्थापन अभिक्रिया है बच्चों। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो जी, वीडियो को पॉज करके आपको लिखते रहना है, ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजिंग में रहना है। BaCl2 प्लस H2SO4 अभिक्रिया करके बना रहा है क्या जी? BaSO4 प्लस HCl बना रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इसे संतुलित करो। ये भी कौन सी अभिक्रिया है, इसका थोड़ा कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए कि किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है बच्चों। देखो जी, बेरियम 1, तो बेरियम 1, सल्फेट 1, तो सल्फेट 1, हाइड्रोजन यहाँ पे है बच्चों 2, यहाँ पे 1 है, तो 2 से कर दो बच्चों। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2, और यहाँ पे देखो क्लोरीन भी कितना हो गया? 2, तो देखो तो बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे क्लोरीन 2, यानी कि 2 से गुना करने के बाद ये समीकरण स्वतः ही संतुलित हो गया बच्चों। ठीक है, इसमें कुछ आपको ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं थी, नहीं है, ऑलरेडी संतुलित हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। C12H22O11, ठीक है, अपघटन किया जा रहा है, इसको जल के साथ तोड़ा जा रहा है, तो ये बन रहा है C6H12O6 प्लस C6H12O6। बच्चों ये देखने में एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन एक का नाम होगा ग्लूकोज और एक का नाम होगा फ्रुक्टोज, क्योंकि एक में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है और एक में कीटोन समूह पाया जाता है, और दोनों में कायरल कार्बन एटम की संख्या भी अलग अलग होती है। ये कायरल कार्बन एटम क्या है ये आगे आप लोग समझेंगे, यहाँ पे संतुलित करना समझिए बच्चों। ये जो दिया हुआ है चीनी का फार्मूला है C12H22O11, और ये फार्मूला किसका चलता है? ठीक है, चलिए संतुलित कीजिए। देखिए यहाँ पे कार्बन है 12, तो यहाँ पे देखिए 6 और 6 12, ऑलरेडी 12 है जी। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 11 है और यहाँ पे एक 12 है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन C6H12O6 ना बच्चों, ये फार्मूला में गलती लिखा गया जी। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 6 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है जी? 6 है, तो 6 6 12, ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे बच्चों 12 और यहाँ पे है 12, 12 12 24, और यहाँ पे देखो 22 गो और 2 गो 24 गो।
बच्चों इस अभिक्रिया को इस समीकरण को संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह समीकरण ऑलरेडी स्वतः ही संतुलित है। ठीक है, तो बच्चों ये भी आपका कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ भी गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी संतुलित है। एक बार देख लो, 11 12 6 6 बार बैलेंस बिल्कुल। अगला कोई देखिए बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन है ना। CaSO4 × 2H2O, जब इसको अपघटन किया जा रहा है तो ये बन रहा है CaSO4 × हाफ H2O प्लस H2O। बच्चों इसका नाम है जिप्सम, ठीक है, और इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये दोनों फार्मूला को पहले आप लोग लिख ही लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। एकदम इसको याद रखिएगा, क्योंकि बच्चों ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए संतुलित कैसे करेंगे बच्चों। तो देखो यहाँ पे इसको पढ़ते हैं कॉपर सल्फेट इंटू डाईहाइड्रेट, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट एगो है, पूरा मिलाकर एगो, तो यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट एक है, लेकिन यहाँ पे जल के परमाणु जो है 2 है, जल के परमाणु, और यहाँ पे जल का परमाणु आधा दिया है, आधा 1/2 दिया है। बच्चों देखो इधर परमाणु है जल के परमाणु 2 और इधर परमाणु है जल के परमाणु 1/2, तो कितना जोड़ा जाए कि आपको ये वाला अंश आ जाए। तो इसको इधर लाएंगे, 1/2 करेंगे और ये x का x, लघुत्तम निकालेंगे तो 2 4 - 1 x, तो 3/2 x। बच्चों यानी कि यहाँ पे परमाणुओं की संख्या, जल के परमाणु की संख्या कितनी होगी 3/2। एकदम फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है जी, प्लास्टर और जिप्सम का रिएक्शन, ठीक है ना। तो बच्चों इसको तो आप देख ही लोगे। देखो यहाँ पे जल के परमाणु 2 था और यहाँ पे आधा दिया है, तो ये 3/2 दे देंगे ना, तो 1/2 और 3/2 जब इसको जोड़ेंगे ना तो 1 + 3 यानी कि 2/2 यानी कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, 1, ठीक है बच्चों। तो ये एकदम 4 हो जाएगा जी, 2 दूना 4 ना, तो 2 यहाँ 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा, उधर भी 2। कभी कभी 3/2 को ना बाबू ऐसे लिखता है 1 पूरे 1/2, तो आप ऐसे भी कर लीजिएगा, बहुत ही सुंदर है। इसको कॉपी में लिखिए, इसको क्या सबको लिखिए। अगला क्वेश्चन है Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये HCl से अभिक्रिया कर रहा है और बन रहा है AlCl3 + H2। कह रहा है कि इसको आप बैलेंस करो। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे क्लोरीन है 1 और यहाँ पे क्लोरीन है 3, कर देते हैं पहले इसी को बैलेंस। 2 दिया है, चलिए अगर हम यहाँ 2 से गुणा करते हैं तो बच्चों देखो यहाँ पे एक एल्युमिनियम है 2 गो, तो यहाँ पर भी एल्युमिनियम हो गया 2 गो। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो क्लोरीन 2 × 3 कितना हो गया जी 6 हो गया, 3 गो ये था 2 से गुणा किया 6 हो गया। यहाँ पे क्लोरीन अकेले है तो मेरा 6 से गुणा कर दें, ये भी क्लोरीन कितना हो गया जी 6 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ पे है 6, हाइड्रोजन है 6, तो आप यहाँ पे गुणा कर दो कैसे 3 से, देखो तो 3 दूना 6 आ गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन 3, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3, ऑलरेडी बैलेंस हो गया। देखो जी एल्युमिनियम 2 गो, देखिए बच्चों एल्युमिनियम 2, तो यहाँ भी एल्युमिनियम 2, यहाँ पे क्लोरीन 6, तो यहाँ पे देखो 3 दूना 6, ऑक्सीजन 3, तो ऑक्सीजन 3, 3 एकम 3, यहाँ पे देखो 3 एकम 3, बैलेंस हो गया बच्चों। ठीक है, और हाइड्रोजन 6 तो है ही, तो बहुत ही सुंदर ये भी रिएक्शन लगा। चलिए इसको भी आप लोग लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि Al2O3 NaOH से अभिक्रिया कर रहा है, और क्या बन रहा है अभिक्रिया करके बच्चों, तो अभिक्रिया करके बन रहा है NaAlO3 + H2O। क्या बन रहा है बच्चों, प्लस H2O बन रहा है। तो कह रहा है कि संतुलित कीजिए बच्चों कि ये क्या होगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए करेंगे क्या बच्चों। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है एल्युमिनियम, सोडियम एल्यूमिनेट बना है। देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट बना है, और हाइड्रोजन जल है उधर, कह रहा बैलेंस कीजिए। तो बैलेंस करने के लिए ये भी रिएक्शन बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए देखिए, बस समझने का फेर है, आपको समझ आ गया तो फिर आप आसानी से कर जाओगे, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। चलो देखो जी, इसको आप क्या करो ना कि गुणा कर दो 2 से। कितना से गुणा कर दिए बच्चों, 2 से। जब 2 से गुणा कर दिए तो सोडियम कितना हो गया बच्चों, सोडियम हो गया 2, इधर भी सोडियम कितना, ठीक है, इधर सोडियम 1 था तो इधर भी 2 से गुणा कर दो, सोडियम 2 हो गया।
एल्युमिनिया देखो इधर है 2, 2 एकम 2, तो इधर भी एल्युमिनिया कितना है 2। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखो तो 2 एकम 2 हो गया, ठीक है, ये भी क्लियर है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखो जी 3 दूना 6, 3 दूना 6 एक 7 हो जाएगा ना जी, NaLO2। 3 3 3 3 और ये 2, 3 2 5। चलिए ये तो हो नहीं पा रहा, इसको फिर से देखिए बच्चों। चलिए तो क्या जी, अब इक्वेशन गलती मत लिखा हो, Al2O3 और ये NaOH से अभिक्रिया कर रहा है बच्चों, तो ये बन रहा है क्या जी, NaAl। हो गलती गलती गलती, हाँ जी, क्या बन रहा है जी, बन रहा है सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2 O3 प्लस H2O बन रहा है। कह रहा है कि आप इसे संतुलित कीजिए कि कैसे ये होगा बच्चों, ठीक है। ठीक है, चलो करते हैं, 1 मिनट बच्चों। हाँ तो बच्चों इसमें क्या हुआ है ना कि क्वेश्चन ही गलत लिख दिया गया है जी। क्वेश्चन में सुधार करेंगे बच्चों, होगा क्या देखिएगा जी, इसको देखिए फिर से। हाँ जी, Al2O3 प्लस NaOH, ठीक है बच्चों। अभिक्रिया करके क्या बना रहा है बच्चों, तो बना रहा है NaAlO2 नहीं, O3 नहीं होता, O2 होता है बच्चों। इस 3 को ना 2 कर लीजिएगा, ये गलत हो गया, ठीक है। सोडियम एल्यूमिनेट का फार्मूला होता है NaAlO2 प्लस H2O। हाँ जी, कैसे बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे सोडियम है 2, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दें। कैसे गुणा कर दे बच्चों, तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए 2 से, 2 से गुणा कीजिएगा तो सोडियम 2, तो यहाँ भी 2 से गुणा कीजिए, सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए एल्युमिनिया भी यहाँ पे 2 हो गया, तो इधर एल्युमिनिया ऑलरेडी 2 है। अब अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन है यहाँ पे 3 और यहाँ पे है 1, तो 3 1 4 हो गया। यहाँ पे देखो तो 2 दूना, ठीक 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 है, तो यहाँ पे है 3 और यहाँ पे 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2, यानी कि 3 2 5 हो गया इधर। और इधर कितना हो गया बच्चों, तो इधर देखो जी, इधर देखो कितना हो गया, इधर हो गया 2 है और 2 से गुणा करना है तो 4 और एक इधर है 5, ऑलरेडी बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन देखो 2, तो हाइड्रोजन 2, अब बैलेंस हो गया बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत था, यहाँ पे 3 की जगह पे 2 करना था आपको, ठीक है, कर लीजिएगा बच्चों। और ये रहा आपका समीकरण, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ZnO जिंक ऑक्साइड HCl से अभिक्रिया कर रहा है बच्चों, ठीक है। और क्या बना रहा है, ZnCl3, शायद ये भी 2 होना चाहिए, चलिए 3 कहीं करते हैं और H2O। यहाँ पे डाउट है कि 3 होना चाहिए बच्चों, अगर 3 पे नहीं होगा तो 2 कर देंगे, क्या दिक्कत है। चलिए ZnCl3, ठीक है बच्चों। अब देखो जी, इनमें सबसे ज्यादा क्या है, क्लोरीन है 3, तो यहाँ पर क्लोरीन कर दो 3, ठीक है, क्लोरीन हो गया 3। फिर गड़बड़ है ये बच्चों, ZnCl3 बनता ही नहीं है, बनता क्या है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे आप 2 करके बनाइए, आ जाएगा ये भी मिसमैच हो गया, मिसप्रिंट हो गया। ZnCl2 पे बनाइए, अब देखो जी अब कितना आसानी से बनेगा। चलिए अब देखो जी इसको करेंगे कैसे, तो बस देखो यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दिए, क्लोरीन हो गया 2, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चों, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, तो हाइड्रोजन हो गया इतना, इसको 2 से गुणा मत कीजिए बच्चों, अब कीजिए क्या कि यहाँ पे आप गुणा कीजिए 4 से, 4 से कर दिए तो यहाँ पे क्लोरीन हो गया 4 और यहाँ पे क्लोरीन है 2, तो 2 से गुणा कर दिए, क्लोरीन कितना हो गया, 4 हो गया। देखिए 2 दूना 4 हो गया, 2 गुणा 2, क्लोरीन हो गया 4, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया, 4 हो गया, 4 एकम 4 हो गया। अब यहाँ पे देखो, लेकिन जिंक यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, जिंक कितना हो गया 2, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया बच्चों, ऑक्सीजन हो गया 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 से कर दो, ऑक्सीजन हो गया 2 और हाइड्रोजन 4, तो हाइड्रोजन 4 ऑलरेडी बैलेंस है बच्चों। इक्वेशन को यहाँ पे सुधार लीजिएगा, 2 कर लीजिएगा, ये भी मिसमैच है, ठीक है। तो देख लीजिए, इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें 4 से गुणा करेंगे, इसमें 2 से और इसमें 2 से, और ये समीकरण क्या हो जाएगा,
संतुलित हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आप इसको 2 कॉमन भी ले सकते हो, तो खाली यहाँ पर भी 2 से आप गुणा करोगे तो आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ZnO प्लस NaOH, NaOH अभिक्रिया करके बना रहा है क्या जी, तो Na2ZnO2, बहुत ही शानदार रिएक्शन है बच्चों, और ये H2O बना रहा है। जिंक ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट और H2O बना रहा है। संतुलित करना है बच्चों कि कैसे इसको संतुलित किया जाएगा। चलो बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन में आएगा। चलो जी, Na2ZnO2 बैलेंस करना है बच्चों। कैसे बैलेंस करेंगे, तो सोडियम यहाँ पे 2, तो सोडियम भी 2 है। देखो यहाँ पे सोडियम है 2 बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे 2 से कर दीजिए। कैसे गुना किए बच्चों, तो यहाँ पे आप गुना कीजिएगा 2 से। ठीक है बच्चों, सोडियम 2 हो गया। अब देखो जी, जिंक यहाँ पे सोडियम, तो फिर 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा ना। चलिए, अगर यहाँ पे अगर हम 2 से गुना करते हैं, इसको थोड़ा हटाइए, 2 से गुना करते हैं तो सोडियम हो गया 4, तो यहाँ पे हम गुना कर देते हैं 4 से, सोडियम हो गया 4। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जिंक हो गया 2, तो यहाँ पे जिंक 2 से गुना कर देते हैं, जिंक 2 हो गया। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 4, 4 और 2 6, और यहाँ पे कितना है, सिर्फ 2 है, तो 2 से गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 दूना 4, और यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, तो 4 और 2 6 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया। बच्चों ये समीकरण संतुलित हो गया जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि AlOH का होल थ्राइस, ठीक है, अभिक्रिया करके क्या बना रहा है जी, Al2O3 बना रहा है प्लस H2O बना रहा है। कह रहा है कि इसे आप संतुलित कीजिए बच्चों। संतुलित कैसे करेंगे, तो देख लेंगे सबसे ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3, इधर 2 है, अगर 2 से गुना करते हैं तो 6 हो जाएगा बच्चों। बहुत अच्छा। चलिए जी, इसको संतुलित करना, 2 से गुना करेंगे 6, यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, 3 से गुना कर देते हैं 6, बैलेंस हो जाएगा। चलिए बच्चों, यहाँ पे सिर्फ 2 से गुना कर देंगे जी बच्चों, 2 से गुना करेंगे तो एल्युमिनिया 2, तो एल्युमिनिया 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए पहले से 3 है, आप 2 से गुना कर रहे हैं तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। तो ऑक्सीजन देख लो, यहाँ पे 3 है, 3 से गुना कर तो 6 हो गया, 3, यहाँ पे 3 एकम 3 और इधर 3, 6 हो गया। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 6 है, और हाइड्रोजन देखो 3 एकम 3 और 2 से गुना करेंगे तो 6, ये भी बच्चों संतुलित हो गया बच्चों। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है Zn प्लस HCl। ये क्वेश्चन देखिए सही है, ये पिछले बार में भी था, 14 या 15 क्वेश्चन था यहाँ पे, ZnCl2 प्लस H2। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी ऐसे था जी, यहाँ पे ये वाला देख लीजिए, यहाँ पे 3 को 2 करना था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अलग था लिखने का, लेकिन यहाँ पे 2 बनना चाहिए था, लेकिन 3 बनाया था। चलिए आइए क्वेश्चन पे आइए, छोड़िए उसको। हाँ जी, देखिए बच्चों, बैलेंस करना है जी। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन 1 है, तो 2 से गुना कर दिए, क्लोरीन हो गया 2 और हाइड्रोजन हो गया 2, तो इधर देखिए क्लोरीन 2 और हाइड्रोजन 2, जिंक 1 और जिंक 1, तो बच्चों ये ऑलरेडी संतुलित हो गया बच्चों, इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या नहीं है, तो ये क्लियर हो गया जी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है बाबू C6H12O6, अपघटन कराने पर C2H5OH इथेनॉल बन रहा है और ये CO2 बन रहा है। बच्चों इसको बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करोगे आप, तो देखो बच्चों सबसे ज्यादा कौन है, तो देखो तो बच्चों यहाँ पे कार्बन है 6 और यहाँ पे कार्बन है 2 और उधर है, तो इसमें गुना कर दो 2 से, कार्बन कितना हो गया 4, और यहाँ पे 1 है तो 2 से गुना कर दो, कार्बन हो गया 2, 4 और 2 6, और यहाँ पे कार्बन कितना हो गया 6। ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन है 12, और यहाँ पे देख लो बच्चों 5 5 और 1 6, 6 हो गया। 6 में आप 2 से गुना करोगे तो 2 गुना 6 कितना हो जाएगा 12, हाइड्रोजन 12 हो गया। ऑक्सीजन 6, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है, तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। ये भी संतुलित हो गया बच्चों। ठीक है, और ये बहुत ही शानदार रिएक्शन है क्योंकि इथेनॉल का निर्माण इससे हो रहा है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 देखिएगा, AgNO3 प्लस Cu, और ये अभिक्रिया करके क्या बना रहा है जी, Ag प्लस
CuNO3 का होल ट्वाइस। ये भी बाबू एनसीईआरटी का बहुत ही खास रिएक्शन है। बच्चों आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। जवाब दो, उसके बाद इसको हम हल करते हैं। जवाब बताइए बच्चों। बच्चों बताइए कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। बच्चों ये अभिक्रिया का उदाहरण है विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, कौन सी अभिक्रिया बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण है बच्चों। बैलेंस कैसे करेंगे तो आइए देखते हैं बैलेंस। देखो बच्चों, नाइट्रेट NO3 को नाइट्रेट कहते हैं। नाइट्रेट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो बच्चों बस 2 से गुणा कर दीजिए। नाइट्रेट हो गया 2, देख लीजिए ये पूरा कितना हो गया 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे चांदी भी 2 हो गया, तो चांदी में 2 से गुणा कर दीजिए, इसका भी चांदी चांदी हो जाएगा, 2 हो गया। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे कॉपर अकेले है और यहाँ पे कॉपर क्या है, अकेले है। ध्यान से देखिए, समीकरण जो है संतुलित हो गया। और ये किस प्रकार का समीकरण का उदाहरण है? विस्थापन का। याद रखिएगा, कॉपर जो है अधिक क्रियाशील होगा किससे? चांदी से। विस्थापन अभिक्रिया होता है। ये क्वेश्चन है भी बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कि क्या होता है जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर धातु को डाला जाता है, तब बच्चों विलयन करण ही बदल जाता है। ठीक है, और कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर देता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, ZnS+O2 अभिक्रिया करके ZnO+SO2 बना रहा है जी बच्चों। संतुलित करना है इसको। संतुलित कैसे करेंगे बच्चों, देख लो। चलिए जी, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 बैलेंस है क्या जी ना। देखिए यहाँ पे जिंक है 1, तो यहाँ पे जिंक है 1, यहाँ पे सल्फर है 1, तो यहाँ पे सल्फर है 1। ऑक्सीजन काम गड़बड़ कर रहा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, 2 1 3 है। कुछ भी लिखोगे तो होगा नहीं 3, तो उपाय इसका यही है कि आप गुणा करो, यहाँ पे गुणा कर दो 2 से। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर भी गुणा कर दो किससे, 2 से। जिंक 2, सल्फर 2। ठीक है, अच्छा चलिए बहुत अच्छा। और यहाँ पे गुणा कर दीजिए 2 से। देखिए बच्चों, जिंक 2 तो यहाँ पर भी जिंक 2, सल्फर 2 तो सल्फर भी यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 2 एकम 2 और यहाँ पे हो गया 4, 4 2 6 हो गया। तो बच्चों यहाँ पे रखेंगे 3। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ इधर 2 से गुणा किए हैं, 3 से गुणा किए, इसमें 2 और इसमें 2 से गुणा किए हैं, और समीकरण आपके सामने है। ये रहा संतुलित हुआ समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जी। नेक्स्ट क्या है, H2SO4 प्लस CaOH का होल ट्वाइस है। ठीक है, अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, तो CaSO4 प्लस H2O बना रहा है। इसको संतुलित करना है बच्चों। तो SO4 1 है और यहाँ पे SO4 कितना है, 1 है। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम भी कितना है, 1 है। हाइड्रोजन देखो 2 है, तो हाइड्रोजन भी 2 है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। बच्चों काम गड़बड़ हो गया। संतुलित करना है इसको, करें क्या। सल्फेट सही है, हाइड्रोजन 2 है, तो इधर 4 हो जाएगा ना। तो आप चलिए ठीक है, आप 2 से गुणा कर दो। यहाँ पे देखो तो ऑक्सीजन हो गया 2, तो इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है बच्चों, देख लो ध्यान से, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। हाइड्रोजन है 2 एकम 2, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 दूना 4, तो इधर 2 है और इधर 2 है, 4। समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया बच्चों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों इसी के साथ, यानी कि इस सेशन में आप लोग 21 क्वेश्चन देखें बच्चों। ये जितने भी क्वेश्चन आपको बनाया गया है, ये सब क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं बच्चों। और ये क्लास भी बहुत दिनों के बाद स्टार्ट हुआ है। तो बच्चों आपको करना क्या है कि वीडियो को अच्छे से देखना है, कॉपी में लिखना है। सभी बच्चों को जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं उनको भी, और जो बच्चे इस अगले बार एग्जाम देने वाले हैं उनको भी, ये दोनों बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो इसको आप लोग अच्छे से कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोग अगला वीडियो जल्द लाएँ। अब देखिए, इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट इसका लाएंगे कि वर्ड इक्वेशन दिया रहेगा, और उसके बाद हम लोग संतुलित करेंगे कंकाली समीकरण लिखते हुए। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट हम लोग लाएंगे। तो बच्चों इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।